गुड इवनिंग स्टूडेंट। माय ज्ञानपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रेजेंट आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको आसान तरीके में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहे हैं, ते रहे हैं, ते रहे हो इत्यादि शब्द हों, ऐसे क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा हूँ, ते रहा हूँ, ते रहे हूँ, ती रहा हूँ शब्द आते हैं, तो ऐसे क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा नियम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। यहाँ पर एक के होना चाहिए था लेकिन दो दो दे दिया है। टेंस के वाक्य में भूतकालीन समय शब्द सूचक जैसे पास्ट टाइम एडवर्ब का प्रयोग हो, जैसे 2 घंटे से, 5 वर्षों से, सुबह से, बचपन से, 10 बजे से, 1995 से इत्यादि हो, तो ऐसे क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है। अगर किसी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हो और उसके साथ समय सूचक शब्द हो, भूतकालीन समय सूचक शब्द हो, जैसे सुबह से, बचपन से, 10 बजे से, 1995 से या 2 घंटे से, 5 वर्षों से, ऐसे शब्द हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया है फॉर और सिंस का प्रयोग। ठीक है। यहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग दिया है कि कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। देखते हैं। समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है फॉर या सिंस का प्रयोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है 10 बजे से, 1995 से या 2 घंटे से या 5 वर्षों से, जब ऐसा दिया रहता है तो वहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उसे सिर्फ आपको सहारा मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उससे आपको पूरी ज्ञान मिलेगा। इसलिए कभी भी एक सफल इंसान के कहानी के उसके संघर्ष के बारे में मत जानिए, एक असफल इंसान के संघर्ष के बारे में जानिए कि वह कैसे संघर्ष करते हुए आगे तक बढ़ा, और ऐसे ही आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर दिया है फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है। जब अवधि अर्थात कोई फिक्स टाइम ना हो, कितनी देर से या कितने समय से बात हो, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी टाइम फिक्स ना हो, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से या 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, ऐसा दिया हो, यह एक फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स ऑफ ड्यूरेशन नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 वर्षों से, या कोई फिक्स टाइम है, अब कब 5 वर्षों से, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे 5 वर्षों से। ठीक है। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, तो यहाँ पर फॉर 5 ईयर्स दिया है, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज
यहाँ पर बहुत दिनों से, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। अगला वाला है वर्षों से। वर्षों से हो जाएगा वर्षों से फॉर ईयर्स, घंटों से तो फॉर आवर्स। यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सिंस का प्रयोग। जब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय होता है, अर्थात किसी घड़ी, किसी दिन, किसी महीना, किसी साल इत्यादि इत्यादि रहे तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1995 से, या सोमवार से, या कोई टाइम फिक्स हो जैसे 9 बजे से या 10 बजे से, ऐसा दिया हो, उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर दिया है शनिवार से। अब शनिवार एक फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर दिया है सिंस सैटरडे। 1990 से, यह भी एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है यह, तो यहाँ पर लिखा गया सिंस 1990। 10 बजे से सिंस 10 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, यह एक फिक्स ड्यूरेशन है। ठीक है। इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसका भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद हैव या हैज प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं 5 घंटे से लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम भी दिया है। कितने घंटों से? 5 घंटों से। क्या क्या यह टाइम फिक्स टाइम है? नहीं, फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पर दिया है 5 घंटों से, तो 5 घंटा कभी भी हो सकता है, सुबह में हो सकता है, शाम में हो सकता है, दोपहर में हो सकता है। यह एक फिक्स टाइम नहीं है, तो इसीलिए इसको इसके यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल। जब इसको ट्रांसलेट, आई, अब आई के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, राइटिंग। मैं 5 घंटे से लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग। अब 5 घंटों से दिया है, फिक्स टाइम नहीं है, तो हो जाएगा फॉर 5 hours। ठीक है। इसको हावर्स नहीं पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं, यहाँ पर एच साइलेंट होता है। अगला वाला है, तुम 1995 से उस विद्यालय में पढ़ा रहे हो। कब से पढ़ा रहे हो? 1995 से। यहाँ पर एक फिक्स टाइम दिया गया है, और यहाँ पर तुम, कौन पढ़ाने का काम कर रहा है? तुम, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो यह वर्ब हो जाएगा, और विद्यालय ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा, तो बनेगा यू। अब यू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव बीन। अब पढ़ाना का टीच होता है, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। अब यहाँ पर दिया है उस विद्यालय में, तो टीचिंग इन दैट स्कूल। कब से का बात हो रहा? 1995, एक फिक्स टाइम है, तो हो जाएगा सिंस 1995। क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला दिया है इंटरगेटिव सेंटेंस।
इंटरगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जो भी वाक्य जिस भी वाक्य में नहीं दिया होता है तो वह किस कैटेगरी का होता है, वह इंटरगेटिव का वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट हैव या हैज, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। क्योंकि यह इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव या हैज के बाद अफर्मेटिव में बिन लगता था, लेकिन यहाँ पर बिन से पहले नॉट लगेगा क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस। तो हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है तो उसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप इस काम को 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इस काम को 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। करने का बात हो रहा है तो वह तो क्रिया हो जाएगा और आप सब्जेक्ट हो जाएगा। 2 दिन से कोई फिक्स टाइम नहीं है, कब से, 2 दिन कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल। ठीक है, तो बनाएंगे यू हैव बीन, सॉरी यहाँ पर नॉट दिया है, पहले नॉट लगेगा, नहीं दिया है तो नॉट हो जाएगा यू हैव नॉट बीन डूइंग, नहीं कर रहे हो इस काम को, तो दिस वर्क डूइंग, डूइंग दिस वर्क। कब से बात हो रहा है, 2 दिन से, तो हो जाएगा फॉर 2 डेज। यह निश्चित समय नहीं है इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। अगला वाला है, वह लड़का बचपन से कानपुर में नहीं रह रहा है। कौन क्या काम कर रहा है, या इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है, उस लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर रहना क्रिया हो जाएगा और कानपुर में ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा। और बचपन से एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर सेंस का इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा डैट। वह लड़का है तो हो जाएगा डैट डैट बाय। अब इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। हैज़ नॉट बीन, नहीं दिया है इसलिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट का इस्तेमाल हमेशा बिन से पहले करेंगे। ठीक है, नॉट बीन लिविंग, रहने का बात हो रहा ना तो लिविंग। अब यहाँ पर दिया है कानपुर में, तो एट कानपुर। कभी भी किसी भी छोटे शहर के लिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर दिया रहता भारत में या जैसे कोई किसी देश में दिया रहता, जैसे अमेरिका में या न्यूजीलैंड में ऐसे कुछ दिया रहता, तो यहाँ पर लिखते हैं इन इंडिया या इन अमेरिका। लेकिन किसी छोटे सिटी का बात हुआ है तो एट का इस्तेमाल किया गया है। लिव एट कानपुर। अब यहाँ पर दिया है बचपन से, तो इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, यह फिक्स टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कानपुर सिंस चाइल्डहुड। क्लियर, दैट बॉय हैज नॉट बीन लिविंग एट कानपुर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और कोट्स दिया है, मुश्किलों का मुश्किलों का आना
पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है। और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। यह तो सही बात है, मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उसमें से हम कैसे निकल रहे हैं हंसते हुए, अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, यह आर्ट ऑफ लाइफ है, यह एक जीवन का कला है। ठीक है। यहाँ पर कुछ और सेंटेंस दिया है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए इसको। पहला वाला दिया है, मैं 5 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। कौन काम को कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो वह वर्ब हो जाएगा। और 5 घंटे से, यह एक निश्चित समय नहीं है। यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई, अब आई के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग रीडिंग द बुक। अब यहाँ पर कितने घंटे से बात हो रहा है? 5 घंटे। तो हो जाएगा फॉर 5 hours। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 hours। अगला वाला है, वह महिला 5 वर्षों से लखनऊ में रह रही है। वह महिला, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा। रहना या वर्ब हो जाएगा। और लखनऊ में ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा। और 5 वर्षों से, क्या यह एक फिक्स टाइम है? ये फिक्स टाइम नहीं, 5 वर्ष कभी भी हो सकता है। तो इसके साथ भी फॉर का इस्तेमाल है। जब इसको दैट दैट लेडी हैज, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दैट लेडी हैज बीन लिविंग लिविंग इन कानपुर। सॉरी, यहाँ पर लखनऊ दिया है, तो लखनऊ का होता है लखनऊ। लखनऊ, बट यहाँ पर इन नहीं रहेगा, एट रहे, क्योंकि शहर का बात हुआ है। लिविंग एट लखनऊ। अब यहाँ पर दिया है 5 वर्षों से, तो हो जाएगा फॉर 5 years। That lady has been living at Lucknow for 5 years। क्लियर। नेक्स्ट वाला है, प्रिया तुम्हारी मदद पिछले 2 वर्षों से नहीं कर रही है। इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है? प्रिया के बारे में बात हो रहा है। तो प्रिया सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या काम कर रही है? यहाँ पर मदद करने का। ठीक है, तो यह क्रिया हो जाएगा। और 2 वर्ष, पिछले 2 वर्षों से, या तो एक फिक्स टाइम है, पिछले 2 वर्षों से, इसको तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ यह अब से नहीं कर रही। और यह जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला बनेगा प्रिया। अब इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज़ का करेंगे? हैज़ का करेंगे, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रिया हैज़। अब यहाँ पे नॉट दिया है, तो पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट बी, हेल्पिंग। हेल्प मतलब होता है मदद करना, हेल्पिंग। अब यहाँ पर दिया है तुम्हारा, तो हेल्पिंग योर। अब कब से दिया है? पिछले 2 वर्षों से, हो जाएगा लास्ट 2 years। लास्ट 2 years। प्रिया हैज नॉट बीन हेल्पिंग यू लास्ट 2 years। नेक्स्ट वाला है, मोहन बुधवार से नहीं
किसके बारे में बात हो रहा है? मोहन के बारे में बात हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। यहाँ पर मोहन खेलना क्या हो जाएगा? बनेगा मोह हैज बीन, नॉट भी दिया है। हैज मोहन हैज नॉट प्लेइंग, प्लेइंग अब यहाँ पर बुधवार से दिया है ना, तो बुधवार तो एक फिक्स टाइम है, जाएगा प्लेइंग वेडनेसडे। क्लियर? मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस वेडनेसडे। अगला वाला है बच्चे 2 घंटे, यहाँ पर शोरगुल होना चाहिए था, शोरगुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है इस वाक्य में? बच्चों के बारे में बात। बच्चे या सब्जेक्ट हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? करने का, तो वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब पार्ट में चला जाएगा, और 2 घंटे से, ये एक फिक्स टाइम नहीं है, बनेगा द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अगर एक बच्चा रहता तो चाइल्ड रहता, लेकिन बच्चे दिया है, प्यूरल दिया है, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। अब यहाँ पे शोरगुल करना का होता है मेक और नॉइस, आईएनजी लगाना है तो मेक और नॉइस। मेकिंग अ नॉइस। अब यहाँ पर दिया है 2 घंटे से, एक फिक्स टाइम नहीं है, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट और लास्ट है उसकी माँ कल से क्या नहीं कर रही हैं। वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है? उसकी माँ के बारे में बात हो रहा है, न कि उसके के बारे में बात हो रहा है। यह पूरा सब्जेक्ट होगा, उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ सब्जेक्ट, केवल उसकी नहीं होगा, तो उसकी माँ सब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा। अब पूजा करना वर्ब हो जाएगा, और यहाँ दिया है कल से, तो कल से तो एक फिक्स टाइम है, तो इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसकी माँ तो हो जाएगा हर मदर, हर मदर। अब इसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हर मदर हैज नॉट बीन, हर मदर हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर दिया है पूजा करना, तो पूजा करना का वर्शिप होता है, तो वर्शिपिंग हो जाएगा। हर मदर हैज नॉट बीन वर्शिपिंग। अब यहाँ पर दिया है कल से, सिंस थर्सडे। हर मदर हैज नॉट बीन वर्शिपिंग सिंस थर्सडे। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड